हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? चलिए देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं क्लास 11 एक्सरसाइज 2.3 जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो फंक्शन से रिलेटेड है। आज इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इस क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। अंत तक जुड़े रहने से आपको सारे कंटेंट्स क्लियर कट समझ में आएंगे। अतः कोई भी स्टूडेंट्स क्लास को बीच में ऑफ ना करे, लास्ट तक वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझसे संबंधित सभी वीडियो आप लोगों के पास समय समय पर आते रहें और आप उनका लाभ फायदा उठाते रहें। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। फंक्शन का संपूर्ण इंट्रोडक्शन फंडामेंटल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियर कट समझाया है। फंक्शंस क्या क्या होता है, कौन कौन सी कंडीशन में फंक्शन डिफाइन होता है, कौन कौन सी कंडीशन में फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता, फंक्शन का डोमेन क्या होता, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। तो आप सभी लोग उस वीडियो को देख करके पूरा फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। उसके आगे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलें देखें, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन जो अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। कुछ रिलेशंस यहाँ गिवन है और वो कह रहा है इन रिलेशंस में कौन कौन से रिलेशन हैं। इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक, अगर फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज भी इसके क्या करें, निकालें। ठीक, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन्स क्या होता है। इसके संबंध में ये संपूर्ण वीडियो में पहले डाल चुका हूं, उसको सभी स्टूडेंट्स देख करके समझ लेंगे, तब आपको ये वाले क्वेश्चंस पूरे समझ में आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, इस फंक्शन एफ में इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता, सेकंड सेट से बिलोंग करता। फर्स्ट एलिमेंट फंक्शन में एलिमेंट्स कहलाता और सेकंड एलिमेंट जो होता वो उस एलिमेंट की इमेज कहलाता है। देखें, जैसे यहाँ पर अपन करें, मान लीजिए ये सेट एक एक्स है और ये सेट हमारा एक क्या है, वाई है। इससे इसमें अभी एक रिलेशन है, ये अभी इसका नाम केवल क्या है, रिलेशन है। फंक्शन चेक कर रहे हैं हम कि होगा कि नहीं होगा। ठीक, चलें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिखेंगे और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे सेट्स में। आप पहले ही जान चुके हैं, मैंने बताया था आपको कि सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, 2 है, इसमें 5 भी है, 8 है, 11, 14 और 17। सेकंड एलिमेंट में सभी जगह 1 है तो उसको केवल एक बार हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। कई बार 1 को नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। देखें, 2 जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज 1 है, इसका मतलब है 2 का रिलेशन किससे है, 1 से, तो 2 को 1 से कनेक्ट कर देंगे। 5 भी 1 से रिलेटेड है तो 5 को कर देंगे। 8 1 से रिलेटेड है, 8 को भी कर देंगे। ऐसा ही 11, 14 और 17 भी 1 से ही सभी क्या हैं, रिलेटेड हैं। ठीक, यानी 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1 और 17 की 1। इसको जो एलिमेंट्स इस सेट के इससे कनेक्टेड होते उनको बोलते इमेज और इनको बोलते प्री इमेज या केवल एलिमेंट्स। ये कहलाते हैं प्रतिबिंब और ये कहलाते हैं अवयव या पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है ना। चले अब आपको देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं।
तो फंक्शंस के लिए जरूरी था डेफिनेशन की फंक्शन की कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट्स में एक यूनिक इमेज क्रिएट करें, यानी जितने एलिमेंट्स इसमें है सारे के सारे एलिमेंट्स की इसमें इमेज मिलना चाहिए और कोई भी इस एलिमेंट्स की एक से ज्यादा इमेज नहीं मिलना चाहिए। यानी इस टाइप से कनेक्शन नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो, दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन सकती है। इस टाइप से तो हो सकता है लेकिन इस टाइप से नहीं हो सकता। तो देखें इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट सेट एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो 6 के 6 पूरे एलिमेंट्स इसमें इमेज क्रिएट कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स की इमेज बने। कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो एक से ज्यादा इमेज इसमें बना रहा हो, यानी फंक्शन की कंडीशंस को ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। रिलेशन तो था ही और फंक्शन और साथ में हो गया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज फंक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी। यानी प्रत्येक फलन होता है परंतु प्रत्येक संबंध फलन हो नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसमें हमें रीजन देना है कि सबसे पहले लिखना आपको इट इज क्लियर दैट। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्लियर तो हो गया है आपका, पर एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है उसको कैसे लिखें। इट इज क्लियर दैट दिस रिलेशन इज फंक्शन। यह रिलेशन हमारा क्या है, फंक्शन है। बिकॉज क्यों है, उसने इसमें कंडीशंस भी पूछी थी कि आप रीजन बताओ कि क्यों है। ठीक, तो इसके रीजन में आपको फंक्शन की डेफिनेशन लिखना है। बिकॉज में आपको लिखना ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट वाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे कि अतः स्पष्ट है कि यह संबंध फलन है क्योंकि समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y में एक निश्चित प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, तो ये आपका, अब इसकी आपको क्या निकालना, डोमेन भी निकालना और क्या निकालना, इसमें आपको रेंज भी निकालना है। डोमेन और रेंज उसने पूछा, हमने आपको डेफिनेशन से बताया था डोमेन कहलाता है सेट और कोडोमेन कहलाता है ये सेट, और रेंज कहलाती है आपकी इमेज का सेट। जो इमेज सेट, इसमें दो प्रकार के एलिमेंट्स होते, इमेज भी होते और नॉन इमेज भी होते, यानी अवयव भी होते और प्रतिबिंब भी होते। तो डोमेन आपका कहला जाएगा सेट एक्स, या इसी को हम ऐसा भी लिख लेंगे कि 2 5 8 11 14 और 17। और रेंज होती जो इमेज का सेट होता, तो इमेज ओनली यहाँ क्या है, 1, इसलिए रेंज हो जाएगा आपका ओनली 1। इस टाइप से ऐसे ही आपका क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही आपका इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो किस टाइप से गिवन है, देखें इसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर दिए 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 10 5 12 6 और उसके बाद दिया 14 और 7। इसको भी चेक करना है कि क्या ये हमारा रिलेशन फंक्शन है, तो था ही, तो इसमें भी हम पहले आप वेन डायग्राम बना लें। ठीक, इसी को एरो डायग्राम भी आप लोग बोलते हैं। चलें एरो डायग्राम से सबसे पहले अपन क्लियर करें। ये सेट सपोज किया x और ये सपोज किया y। अभी रिलेशन f है मान के चलिए। पहले सेट्स में पहले एलिमेंट्स लिख देंगे 2 8 10 12 और 14। इसमें 1
और 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखें 2 की इमेज 1 है तो 2 को 1 से मिलाना है, 4 की इमेज 2 है, 4 को 2 से मिलाना है, 6 की 3 यानी 6 को 3 से मिलाना, 8 की 4 तो 8 को 4 से मिलाना, 10 की 5, 10 को 5 से, 12 को 6 से और ये। इसके बाद आपको देखना है कि इस सेट्स के सारे एलिमेंट्स अगर इसमें एक निश्चित इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कोई एलिमेंट इसमें ऐसा ना हो जो इसमें इमेज ना बनाए और कोई एलिमेंट इसमें ऐसा ना हो जो इसमें एक से ज्यादा इमेज बनाए, तो रिलेशन वो होगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, बट नहीं तो वो रिलेशन ही रहेगा। तो देखें इसमें जितने एलिमेंट के सारे एलिमेंट इसमें इमेज बना रहे हैं और इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा इमेज नहीं बना रहा, यानी अगर इमेज बनती है तो यूनिक इमेज बन रही, यानी फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो रही। तो यही चीज लिख देना आपको, इट इज क्लियर दैट दिस रिलेशन इज फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट वाई। अब अगर वो पूछे कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो डोमेन हो जाएंगे इस सेट्स के एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। रेंज हो जाएंगे वो जो इमेज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसी तरीके से इसमें एक थर्ड क्वेश्चन और है, वो आप सभी लोग सेल्फ करेंगे, इसी से रिलेटेड है, आपके बन जाएगा वो। चले और अगले क्वेश्चंस पे अब बढ़ते हैं अपन। देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चंस में आपको यहां लिख रहा हूं, इफ एफ सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में इज एनी फंक्शन सच दैट, कैसा फंक्शन है कि एफ एक्स इक्वल है मॉड एक्स, यानी मॉडुलस फंक्शन ये है, तो इसके हमें क्या करना है, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। और अगर वो कोडोमेन भी पूछे तो कोडोमेन भी लिख देते हैं कि कोडोमेन भी फाइंड करें। सबसे पहले देखें क्या है ये, हमें गिवन है एक फंक्शन एफ, कैसा गिवन है, सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में है, किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए ये ऐसा फंक्शन डिफाइंड है, यानी इस सेट से जब वो उसमें जाएगा तो उसमें मॉड लगेगा, मतलब आपका इस टाइप से होने वाला है, ये आपका रियल नंबर है, ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है, फंक्शन डिफाइन है, अगर इसमें एक्स है तो इसमें क्या लग जाता, मॉड, ऐसा फंक्शन है। ये वाला एलिमेंट्स इधर लेना और ये वाला एलिमेंट उस सेट्स में लेना, तो ये इसका मतलब है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ये रूल्स अप्लाई होगा। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें 1 है तो इसमें मॉड 1 मिल जाएगा, इसमें 2 है तो इसमें मॉड 2 मिल जाएगा, इसमें 3 है तो मॉड 3 मिल जाएगा, इसमें 0 है तो मॉड 0 मिल जाएगा, इसमें -1 है तो मॉड -1 मिल जाएगा, -2 का मॉड -2, -3 का मॉड -3। इसमें रेशियो में भी होते, डेसिमल में मान लीजिए 5/2 है तो यहाँ 5/2 का मॉड मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हैं और इस सेट्स में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ये आपका फंक्शन डिफाइन है। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का के बारे में थोड़ा सा बता दें, अगर आप लोगों को पता ना हो। मॉडुलस फंक्शन कहलाता है कि इस तरीके से डिफाइन होता मॉडुलस फंक्शन, इसके 2 केसेस होते, एक्स
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। यानी इसका आंसर x आएगा कब, जब इसके अंदर लिखा हुआ एलिमेंट्स या नंबर या तो 0 है या कैसा है 0 से बड़ा, या इसको एक और कर दें, ऐसा लिखते हैं x इक्वल 0, ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका आंसर x आएगा अगर अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है, इसका आंसर 0 आएगा अगर अंदर लिखा हुआ नंबर 0 है, इसका आंसर माइनस x आएगा अगर अंदर लिखा हुआ नंबर 0 से छोटा यानी नेगेटिव। एग्जाम्पल से कोशिश करते देखें, जैसे हमने एक बार लिखा 5, एक बार लिखा 0 और एक बार लिखा -5, तीनों केसेस। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 5 है तो इस केस को फॉलो कर रही, 0 से बड़ी है, तो ये केस कहता है कि जो एलिमेंट यहाँ लिखा उसको सेम टू सेम बाहर निकालो, तो इसको सेम टू सेम बाहर निकाला यानी 5। यहाँ 0 लिखा यानी इस केस को फॉलो कर रहा तो उसका आंसर 0 ही है। यहाँ -5 लिखा यानी इस केस को फॉलो कर रहा, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो देखें डेफिनेशन कहती है इसकी कि जो एलिमेंट्स अंदर लिखा है उसको सेम टू सेम लिखना बट माइनस से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा केस है तो जो यहाँ लिखा वो ज्यों का त्यों लिखना और माइनस से मल्टीप्लाई करना, यानी आंसर आएगा 5। तो इसकी समरी निकल कर आपकी आती है कि मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू लिखी तो भी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव लिखी तो भी पॉजिटिव ही होगी, और अगर 0 लिखी है उसके अंदर तो 0 होगी। यानी मॉड का जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक, चलें अब इसके हमें क्या निकालना, डोमेन, और एक निकालना हमें रेंज। देखें आपको पिछले वीडियो में बताया है डोमेन क्या होता, रेंज क्या होता, कोडोमेन क्या होता। ठीक, डोमेन आपके कहलाते हैं इस सेट के वो एलिमेंट्स जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है वो डोमेन, इस सेट के वो एलिमेंट्स जो इमेज हैं। पता कैसे चलेगा आपको कि इमेज हैं, यानी इसके वो एलिमेंट जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेशन रखते हैं, यानी इसके एलिमेंट इससे अगर कनेक्शन है उनका तो वो इमेज है, और इसके वो एलिमेंट जो इससे कनेक्शन नहीं रखते, इससे कनेक्टेड नहीं है, यानी वो एलिमेंट तो है, इमेज नहीं है। ठीक, तो देखें इस तरफ का जो सेट आर है उसमें सब टाइप के एलिमेंट्स होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी, डेसिमल वाले भी, रूट्स वाले भी, और P/Q के फॉर्म में भी, यानी पूरा का पूरा ये सेट हमारा डोमेन होगा। तो डोमेन में हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी क्या लिख देंगे हम कि डोमेन क्या है, आर है। रेंज कहलाती है इससे जो इसमें आई उसकी इमेज का जो सेट होगा वो आपकी क्या होगी, रेंज। चले इसमें कुछ एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं। देखें mod 1 का आंसर 1, mod 2 का आंसर 2, mod 3 का आंसर 3, 0 का आंसर 0, -1 का आंसर भी 1 होगा। mod का मतलब होता माइनस का आंसर भी प्लस में देता है, ये भी 2, mod 3 का 3, 5/2 का 5/2। तो इस तरफ देखें, आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो इस तरफ के वे एलिमेंट्स जो इसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं वो या तो 0 है या क्या है, या क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अगर वो इसका एलिमेंट इससे कनेक्टेड है तो क्या होगा, इससे कनेक्टेड होगा तो मॉड लग के जाएगा इधर, तो मॉड में क्या होगा, या तो उसका आंसर 0 आएगा या उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 और पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। क्या आएंगे, 0 एंड पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें नेगेटिव भी होंगे बट नेगेटिव एलिमेंट्स जो भी होगा जैसे -3, -5 कुछ हैं तो वो इससे कनेक्टेड नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे जो आएगा वो मॉड लग के आएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका इसमें रेंज कौन कौन से होंगे, 0 और पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका अपन लिखते हैं, रेंज को लिख सकते हैं हम 0 एंड ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये आपकी हो गई रेंज। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते, 0
और 0 से पॉजिटिव रियल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 डेसिमल में भी ले लेंगे, p/q में भी ले लेंगे, रूट्स में भी ले लेंगे, कहां तक चले जाएंगे पॉजिटिव में? इनफाइनाइट तक। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। देखें इनफाइनाइट में स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स का मतलब होता है ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है वो एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करता है, ओपन का मतलब है वो एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करता। तो इनफाइनाइट की कोई डेफिनेशन नहीं है, इनफाइनाइट नॉट डिफाइन है, इसलिए इनफाइनाइट किसी भी सेट्स में कभी भी बिलोंग नहीं करता, इसलिए उसके तरफ हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस इनफाइनाइट को लेफ्ट में लिखेंगे, प्लस इनफाइनाइट को राइट में लिखेंगे। ये सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे। तो इसकी रेंज को हम या तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ये भी आपकी रेंज ही है। अगर इसी में वो कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन कहलाता है ये पूरा सेट, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस मॉडुलस फंक्शन की रेंज, डोमेन, कोडोमेन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है देखें। एग्जाम में आपको ये हमने समझाने के लिए बताया है, आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आपने एग्जाम में ऐसे लिख दिया और ऐसा लिख के ऐसा नहीं लिखा और छोड़ दिया तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसलिए इसको समझना है और एग्जाम में इस तरीके से आपको लिखना है। चलें, तो इस फंक्शन की रेंज, डोमेन आप लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस टाइप से है। क्वेश्चन यही है, यहां पर माइनस चिन्ह लगा है। चलें, जब इसमें माइनस लगा तो बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम रहना। देखें यहां बाहर माइनस लगने वाला, आप देखें इसी को करें आगे अपन सॉल्व थोड़ा सा। यहां माइनस सब जगह लग जाएगा और जब मोड के बाहर माइनस लगा तो मोड के अंदर की वैल्यू तो पॉजिटिव जाएगी बन के, लेकिन बाहर माइनस लगा तो सारे आंसर्स जो पॉजिटिव में थे वो किस में आ जाएंगे? नेगेटिव में आ जाएंगे आपके, और 0 0 ही रहेगा। ठीक, तो अब देखें डोमेन ज्यों का त्यों है वही का वही, कोडोमेन भी ज्यों का त्यों है वही का वही, रेंज बदल गई। रेंज में क्या, रेंज क्या कहलाता? इमेज का सेट रेंज कहलाता। इमेज आप कैसे पहचानोगे कि इमेज है आपकी इस सेट के वो एलिमेंट जो इस सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हैं, वो आपकी इमेज है। तो देखें इसका 0 इससे कनेक्टेड है और सारे जितने भी आपके क्या है नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो भी आपके इससे कनेक्टेड होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स कनेक्टेड नहीं होंगे। तो यहां आपकी जो बनेगी रेंज वो बनेगा आपका 0 एंड ऑल नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। अब इसी को जब हम इंटरवल में लिखेंगे तो इंटरवल में लिखने का रूल्स होता है कि छोटा नंबर लेफ्ट में लिखो, बड़ा नंबर राइट में लिखो। तो नेगेटिव रियल नंबर कहां तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट यहां लिखेंगे और 0 भी इसमें है, 0 इधर लिखेंगे। 0 इंक्लूड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है इसलिए ऐसा। तो इसका आपका ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे। इसका ये हो गया है आपका क्या, रेंज और डोमेन। चलें, ठीक, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे ही मॉड के आप और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलें देखें, जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको इस टाइप से गिवन है, गिवन दैट f(x) इक्वल दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें रेंज और डोमेन क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान देना आपको। देखें यहां पर चलते हैं फिर से। ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर, इससे इसमें फंक्शन f डिफाइन है। अगर यहाँ x है
तो इसमें आ जाता 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाता 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां लिख लेंगे हम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो थोड़ा सा ध्यान से सुने, डोमेन मतलब सेट एक्स के वे एलिमेंट्स जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन नॉट डिफाइन ना मिले। जिस एलिमेंट्स के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन मिलेगा वो एलिमेंट्स डोमेन में नहीं बिलोंग करेगा। तो सबसे पहली चीज जो फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए वो एलिमेंट्स हम लेंगे। तो डिफाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन डिफाइन आप कैसे पहचानेंगे फंक्शन डिफाइन है। दो तीन चीजों का ध्यान रखें, फंक्शन का आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, फंक्शन का आंसर इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। इमेजिनरी भी फंक्शन का आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक, इमेजिनरी कहलाता है आपका, आप क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 में इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। रूट के अंदर, रूट चिन्ह के अंदर अगर माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो रूट -1 को बोलते हैं हम आई, ये कहलाती इमेजिनरी। तो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं किसमें, रियल वैल्यू फंक्शन। तो इमेजिनरी जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी रूट के अंदर अगर कहीं भी नेगेटिव चिन्ह आ जाए, कुछ भी नेगेटिव नंबर आ जाए, यानी वो इमेजिनरी वैल्यू है, वो नॉट डिफाइंड। तो आपको दो चीजें ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट भी, और नॉट डिफाइंड 0/0 भी होगा इनफाइनाइट, और इमेजिनरी यानी रूट के अंदर -1 भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, तो रूट के अंदर माइनस कब आएगा, जब क्वेश्चन रूट में होगा। इनफाइनाइट कब आएगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ही इनफाइनाइट का केस बनेगा। तो क्वेश्चंस में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गिवन ना हो तो इनफाइनाइट आने के चांसेस कम बनेंगे, होंगे ही नहीं। इनफाइनाइट जब आंसर रखोगे एक्स की जगह तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रूट के अंदर क्वेश्चंस में इमेजिनरी बनने के चांसेस मिलते हैं। चलें, तो हमें किस चीज से बचना है, फंक्शन डिफाइन कब होगा, यहां लिखेंगे फॉर फंक्शन डिफाइन। फंक्शन के डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है। तो यहां से शुरू करना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और नॉट डिफाइन के लिए इसके एलिमेंट्स डोमेन में बिलोंग नहीं करेंगे। तो रूट के क्वेश्चंस को डोमेन फाइंड करने के लिए आप यहां से स्टार्ट करोगे, जो रूट में लिखा उसको ऐसा लिखेंगे, इसके बाद सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू निकालें, इसको उस साइड ले गए, इसको पलटा के लिख दें अगर हम एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 9, इसका स्क्वायर रूट चलेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने पे आएगा +-3, उसको ऐसा लिखेंगे आप। ठीक, देखिए हमने आपको इंटरवल्स में बताया था कि जब ये वाला चिन्ह हो तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते, जब ये वाला चिन्ह हो तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका जो एक्स की वैल्यू होती वो क्या कहलाती, डोमेन। तो -3 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो डोमेन कहलाएंगे, यानी हम ऐसा लिख लेंगे डोमेन, या तो ऐसा लिख लें जैसा ये लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखें कैसा, -3 और 3 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि चिन्ह कौन से लगे, इक्वल भी शामिल है। तो -3 और 3 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे रियल नंबर्स, -3 और 3 के बीच के, वो सारे आपके डोमेन को कवर करेंगे, यानी डोमेन में होंगे। तो इस सेट में कौन से लेना, -3 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स हमें लेना, यानी 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3, इतने सारे लेना। इसके यहाँ के छोड़ देना आपको, और यहाँ के भी क्या करना, छोड़ देना। क्यों छोड़ देना यहाँ के, क्योंकि इसके बाद के एलिमेंट्स जब आप रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा वो अंदर। देखो जैसे आपने मान लीजिए 4 रखा इसमें, तो देखो आप 9 - 16 अंदर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन का मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड आपको फंक्शन नहीं लेना है।
तो डिफाइन किसके लिए होगा? केवल -3 और 3 के लिए ही। तो डोमेन ये हो गया। अब इन फंक्शंस के लिए जो इमेज होगी पॉसिबल, वो आपकी क्या कहलाएगी? रेंज। चलो यहां देखते हैं करके, इनको देखो। इसके बीच इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। उन इनफाइनाइट नंबर्स को, सारे नंबर्स को लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ले देखें। जैसे इसमें हमें कौन कौन से इसमें लेना? -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। इनको आप इसके जगह रख के देखो। -3 x के जगह रखो तो ये आएगा 9 -9 0। -2 रख के देखो तो ये हो जाएगा 4√5। -2 का स्क्वायर। 1 रख के देखो तो 9 - 1√8। ठीक, इस टाइप से आएगा ना। और 0 रख के देखो तो 9 - 0 आएगा 3। 1 रख के देखो तो 9 - 1√8। 2 रख के देखो x के जगह तो ये आएगा 9 - 4√5। और 3 रख के देखो 9 - 9√0। यानी और भी इसके डेसिमल पॉइंट्स भी जब आप इनके बीच के रखोगे तो भी जो उधर इमेज मिलेगी वो इन्हीं के बीच में मिलेगी। जो आपके ये आए इन्हीं के बीच में मिलेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो इसकी रेंज का देखें, आपका सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। ये सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी क्या है इसमें? 3। ये सबसे बड़ी है। ठीक, और ये इमेज है। तो इमेज जो होती है, इमेज का सेट, वो कहलाता है आपका रेंज। तो यहां से आपकी रेंज जो होगी वो आ जाएगी आपकी 0 और 3। इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 और 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको लिखना है ऐसे। ठीक, और ये समझने के लिए है कि आपको क्वेश्चंस कैसे करना, इसको एग्जाम में बनाना नहीं है आपको। ठीक है ना? ठीक, क्लियर हो गया। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस हम ले सकते हैं। मान लीजिए यहां हम ले लें 4, ऐसे ही कर लेंगे आप इसी के जैसे एक क्वेश्चन। एक ऐसा ही मान लीजिए हमने ले लिया 25, तो भी आप ऐसे ही इसको कर लेंगे। तो एक रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, रेंज डोमेन निकालने वाला भी हो चुका। मॉडुलस फंक्शन का भी रेंज डोमेन निकालने वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक, एक P/Q वाला और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके भी हम रेंज डोमेन निकालना अभी देखते हैं और कोशिश करते उसको भी सॉल्व करने की। चलें, वो वाला क्वेश्चन है आपका। चलें, एग्जाम्पल नंबर 21, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 है। इसमें वो कह रहा क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन यहां मैं नोट कर दे रहा हूं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) आपका ऐसा गिवन है। x² + 3x + 5 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में x² - 5x + 4। इसका हमें डोमेन निकालना है, रेंज नहीं निकालना है। रेंज भी बता देंगे कैसे निकालना। चलें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। गिवन दैट एक फंक्शन हमें गिवन है x² + 3x + 5x² - 5x + 4। इसका डोमेन रेंज हमें निकालना है। क्वेश्चन में डोमेन भर कहा, रेंज नहीं कहा। मैं आपको रेंज भी निकलवाऊंगा। ठीक है, तो चलें एक बार रिकॉल करते हैं डोमेन क्या कहलाता है। डोमेन देखें, फंक्शन किस किस पे डिफाइन है? रियल वैल्यू फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है। अगर यहाँ x है तो इसमें ऐसा बनता है, इधर ऐसा कह रहा क्वेश्चन कि ऐसा बन जाएगा x² 3x + 5x² - 5x + 4। तो डोमेन मैंने आपको बताया कि इस सेट के वो एलिमेंट्स जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड ना मिले, ध्यान से सुनना।
इस सेट्स के उन एलिमेंट्स का सेट जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड प्राप्त ना हो, वो आपके कहलाएंगे डोमेन। अभी अभी मैंने आपको बताया नॉट डिफाइंड होगा रूट के अंदर नेगेटिव साइन और इनफाइनाइट, तो इसमें रूट के अंदर नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन रूट में है ही नहीं, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। ये केस हो सकता, तो इनफाइनाइट कब होगा? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। एक्स के जिस नंबर से, जिस रियल नंबर के लिए इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, वो जब डिनोमिनेटर जीरो है, इसको डिवाइड करोगे आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो इनफाइनाइट देगा नॉट डिफाइंड। यानी इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमें वो एलिमेंट छोड़ना है जिनके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो। अब ऐसे तो निकालना संभव नहीं है, आप ऐसे बता ही सकते हो कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले चलें सॉल्व करते हैं। हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए, तो मैथमेटिक्स में उल्टा चलते हैं अपन सॉल्व करके। अपन सपोज कर लें कि डिनोमिनेटर जीरो है, हमने सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, डिनोमिनेटर जीरो है। हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने से फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। ठीक, तो जिन x की वैल्यू के लिए फंक्शन नॉट डिफाइन है, यानी डिनोमिनेटर जिनके लिए जीरो है, उनको छोड़ना है। तो पहले हम जीरो सपोज करके x की वैल्यू निकालें। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हो, सॉल्व कर सकते, और इसको आप फैक्टर मेथड से भी सॉल्व करते। चलिए इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 फैक्टर्स का होता है, आप पढ़ चुके 10th क्लास में। इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, दोनों को या तो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने में ये मिल जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका मल्टीप्लाई आ जाए। तो देखें -4 और -1 ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा। चलें आप सॉल्व करें। x कॉमन लिया, x -4 -1 कॉमन लिया, x -4, इन दोनों से आपका कॉमन आना x -4, यहां से बचा x, यहां से 1, एक बार ये जीरो करने में एक बार ये जीरो, तो x -4 इक्वल 0, x -1 इक्वल 0, x इक्वल 4 और x इक्वल 1। देखें x की दो वैल्यू आई है, 1 और 1, दोनों ही रियल नंबर है। जब आप इसमें 4 रखोगे, x के जगह आपने 4 रखा, देखो रख के देखो इसमें x की जगह 4, तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू ये 20 प्लस 4 0 बन जाएगा। जब x की जगह आप 1 रखोगे इसमें, तो देखें 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 4 ये भी 0 बन जाएगा। यानी इस और इस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, मतलब 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट केस आने वाला है। तो इस दो वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो डोमेन की डेफिनेशन होती है कि इस सेट के उन एलिमेंट का सेट जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो, उनको छोड़ देना जिनके लिए फंक्शन डिफाइन ना हो। तो किन के लिए डिफाइन नहीं है? 4 और 1 के लिए। तो डोमेन जो आपका होगा वो पूरा रियल नंबर में से दो एलिमेंट छोड़ना है, 1 और 4, ये आपका डोमेन हो जाएगा। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर आपने कहीं धोखे से ऐसा लिख दिया 1 4 या आपने ऐसा लिख दिया 1 4, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है 1 और 4 के बीच के, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, जबकि हमें छोड़ना क्या है? ओनली 1 और 4। तो कर्ली ब्रैकेट्स में ही आप लिखेंगे। तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। और अगर वो रेंज कहेंगे तो रेंज कहलाती है आपकी इमेज सेट। तो देखें 1 4 के लिए इनफाइनाइट मिल रहा है, इनफाइनाइट को तो लेना ही नहीं है हमें। 1 के लिए इनफाइनाइट लेगा, इनफाइनाइट तो ऑलरेडी नहीं होता है, इनफाइनाइट किसी सेट में बिलोंग नहीं करता, नॉट डिफाइन है। तो रेंज जो होगी आपकी वो पूरे रियल नंबर्स के कुछ भी आंसर आ सकते हैं। यहाँ रखने से आप डिफरेंट डिफरेंट रखोगे एक्स की वैल्यू, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर वो वहां देता जाएगा। तो अगर वो आपसे पूछे कि रेंज क्या है, तो रेंज है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो अपन सॉल्व कर चुके हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे सभी स्टूडेंट और मैं आपको करवाऊंगा। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका भी डोमेन हमें फाइंड करना है, इसको सभी स्टूडेंट सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक इस टाइप से ही करना है जैसे ये है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक्स में आप सभी लोगों ने फंक्शन से रिलेटेड रेंज डोमेन और कोडोमेन का अध्ययन किया, सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अपन आगे सभी क्वेश्चंस हर एक्सरसाइज के टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व करते चले जाएंगे। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारे वीडियो आप लोगों के साथ को समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।